जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आपका गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं, टिश्यू चैप्टर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टिश्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, टिश्यूज के डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन and have similar origin। क्या मतलब है इसका? यानी ऐसे सेल्स के ग्रुप जो आपस में मिल करके एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। अच्छा, एक बात और इसमें है कि इनकी ओरिजिन भी जनरली सिमिलर ही होती है, तो उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल के साथ शुरुआत करें, यानी जैसे बहुत सारे सेल्स हैं, अब वो सेल्स अलग अलग मिलकर के अलग अलग अपना फंक्शन कर सकते हैं, बट अगर कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होकर के विशेष एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएं, तो वो अच्छी तरह से इफिशिएंटली काम को संपन्न कर सकते हैं। तो वही ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। अच्छा, इसको जो टर्म टिश्यू है, टिश्यू जो वर्ड है उसको किसने दिया था? बाइचैट। ये साइंटिस्ट का नाम है। गिवन टर्म टिश्यू, टिश्यू टर्म को बाइचैट ने दिया। अच्छा, अब आगे हम लोग बात करें तो देखो, सेल्स के ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो टिश्यूज कहलाते हैं। अब क्या होता है, कुछ टिश्यूज आपस में मिल करके किसी एक काम को लिए या किसी एक विशेष फंक्शन के लिए वो आपस में मिल करके सिमिलर टिश्यूज एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो ऑर्गन बनाते हैं। तो यानी अगर हम बात करें ऑर्गन क्या है, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज। अब इसके हम एग्जांपल देते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम बात करें टिश्यूज के बारे में, तो जनरली टिश्यूज कई तरह के होते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जैसे एपिथेलियल टिश्यूज, यानी अगर एनिमल्स की बात करें एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, और क्या होता है इसके मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। तो ये मेन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। तो ये टिश्यूज मिल करके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। जैसे हमारे जो आईज है, आई एक ऑर्गन है, ठीक है। किडनी, लीवर, हार्ट, ये सारे क्या है? ऑर्गन। और ये ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं? इन्हीं 4 प्रकार के टिश्यूज से मिलकर के बने। तो यानी ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगला जो वर्ड है, अगला जो टर्म हमको समझना है, जो अगला पार्ट है वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम। यानी अब जैसे कई सारे ऑर्गन मिल करके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जो एक मेन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। अभी एग्जांपल के साथ इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहले यहां पर लिख देते हैं क्या है ये? क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ये क्या हो जाएंगे? इसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, अब यहां पर एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं दोबारा से। जैसे देखिए, हमने एक बोल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने एक बोल दिया, क्या बोल दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना है? तरह तरह के ऑर्गन से मिलकर बना है। कौन कौन से ऑर्गन? हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे हमारा सबसे पहले बात करें, माउथ, इसोफेगस, इसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं उससे जो जुड़ी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसका वो भी उसका पार्ट है। जैसे आप देख लो, सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैंक्रियाज, ये सारे क्या है? ये सब एसोसिएटेड ग्लैंड है। तो वो सारे, ये सभी जो ऑर्गन्स जिनका हमने नाम लिया आपका, ये सारे ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, और उस सिस्टम का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं।
ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब पूरा कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए हम समझ सकते हैं। सेल्स क्या बनाए, टिश्यूज का फॉर्मेशन किए, ग्रुप ऑफ सेल्स, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स का, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम का, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरी की पूरी बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हमने आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं टिश्यूज के बारे में। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना है या नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया है। किस में क्लासिफाई किया गया है, दो पार्ट में, दो मेजर पार्ट में हम टिश्यूज को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह के ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज है। यानी जो टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यूज। जो टिश्यूज कहां पर पाए जाते हैं, प्लांट्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यूज। और जो एनिमल्स में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एनिमल टिश्यूज। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जो प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यूज हैं वो एनिमल में पाए जाने वाले टिश्यूज से दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम प्लांट टिश्यूज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एनिमल टिश्यूज का हम दोबारा से एक नया लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज कहां पर पाए जाते हैं, हमने बताया फाउंड इन प्लांट्स। कहां पर पाए जाते हैं, फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यूज। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज हैं तो ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर ही बने हैं जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और जिनकी ओरिजिन सिमिलर होती है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट टिश्यूज को अगेन क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। दो पार्ट में प्लांट टिश्यूज को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड और नॉट। किस आधार पर इनको बांटा गया है, इस आधार पर बांटा गया है क्या उनमें विभाजन की क्षमता है, क्या उनमें डिवीजन की एबिलिटी है। इस आधार पर उनको दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा कौन सा है, परमानेंट टिश्यूज। पहला कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है और दूसरा कौन सा है बेटा, परमानेंट टिश्यूज। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले वाले के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। जैसा हमने आपको बताया किस आधार पे बांटा गया है, उसका एक मेन आधार है वो क्या है कि इनमें डिवीजन की एबिलिटी है या नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये पहली बात तो ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड कौन सा है, मेरिस्टोज। मेरिस्टोज एक ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, क्या बना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किससे मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड मेरिस्टोज से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है कि जिनमें डिविजिबिलिटी यानी डिवीजन की एबिलिटी जो है, डिवीजन वाली बात है, उसी को हमने यहां पर मेरिस्टोज वर्ड लिखा है। अच्छा, अगर हम अब बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो हमने आपको क्या बताया कि इसकी पहली बात तो ये कैसे टिश्यूज होते हैं जो डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं। यहां पर हम बात करते हैं डिवीजन की एबिलिटी रखने वाली बात को, तो दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। डिवीजन की एबिलिटी इसमें होती है। दूसरी बात अगर हम इसमें बात करें तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये अनस्पेसिफाइड होते हैं। अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड मतलब क्या होता है, यानी इसका विशेष स्पष्ट अलग से एक विशिष्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ऐसे टिश्यूज होते हैं जो न्यूली फॉर्म हुए हैं, नए नए अभी डिवीजन से बने हैं और ये बने मतलब कि अपने आप को डिफरेंशिएट करके नहीं रखते हैं। यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो डिफरेंशिएट होगा तो वो बना लेगा परमानेंट टिश्यूज, बट ये अनस्पेसिफाइड टिश्यूज होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं अनस्पेसिफाइड सेल से मिलकर बने हैं। दूसरी बात क्या है, अगर हम आगे इसके बारे में बताएं
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की एक बात और इसमें है, वो क्या है बेटा कि इनके सेल्स में, इन दी सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक in the cells of meristematic tissues क्या होता है, जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। तो इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली डेंस साइटोप्लाज्म। किसकी, सेल की बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। और क्या है, इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी एब्सेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस आर नॉट फाउंड between the cells, between the cells, सेल्स के बीच बीच में इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो भी इसमें मौजूद नहीं होते हैं, यानी एक सेल और जैसे कई सारे सेल्स हैं उनके बीच बीच में आपस में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो नहीं पाए जाते हैं। अगली अगर हम बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है वो भी पतला होता है, तो हम कहेंगे क्या, थिन सेल वॉल होता है। कैसा होता है, थिन सेल वॉल इनमें पाया जाता है, थिन सेल वॉल। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगेन क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे हैव क्या, वेदर दे हैव, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनका लोकेशन क्या है। अगर हम बात करें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है कहां पर लोकेटेड होते हैं, प्लांट के किस भाग में होते हैं, कौन से भाग में, वेदर दे आर प्रेजेंट एट देयर टिप और दे आर प्रेजेंट एट देयर बिटवीन द देयर नोड, नोड में पाए जाते हैं, नोड के पास पाए जा रहे हैं, टिप पे पाए जा रहे हैं, या उसको उसके जो है पेरिफेरल पार्ट में उसकी ग्रोथ कराने के लिए पाए जा रहे हैं। तो इस आधार पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनको अगेन हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इनके तीन पार्ट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम। सबसे पहला कौन सा है बेटा, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ऐसे मेरिस्टेम जो टिप पर पाए जाते हैं, किसके टिप पे, रूट और सूट टिप पर, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो पहली बात एपिकल वर्ड से आपको समझ में है, एपिकल जो वर्ड है ये किससे बना हुआ है, एपेक्स से बना है, एपेक्स, ठीक है, एपेक्स से बना है। एपेक्स का मतलब क्या होता है, टिप होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम फाउंड कहां पर पाए जाते हैं, फाउंड एट रूट एंड सूट टिप्स, सूट टिप्स। अब देखो रूट का तो मतलब सभी को समझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक जो सूट वर्ड है ये कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। क्या होता है, सूट यानी स्टेम की बात कर रहे हैं, सूट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेम के, ठीक है। तो कहां पर पाए जाते हैं, एक तो रूट टिप पे पाए जाते हैं, दूसरा सूट टिप पे पाए जाते हैं, यानी जो ब्रांचेस होते हैं उसकी टिप पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम कहां पर पाए जाते हैं, वो लोकेशन हमने बता दिया। अब इसका अगर हम बात करें इसके बारे में, और भी इसके बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले क्या बात आती है कि ये क्या करते हैं, इंक्रीज लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम यानी सूट। रूट और स्टेम की जो लंबाई की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही होती है,
ठीक है। और ये जो है प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, यानी जब पहली बार जो किसी प्लांट या एनिमल में जो पहली बार जो ग्रोथ होती है, पहली बार का मतलब क्या है, लंबाई, नई नई लंबाई बढ़ रही है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। तो हम ये कह सकते हैं कौन सी ग्रोथ करा रहा है, ये प्राइमरी ग्रोथ। यहां पर लिख देते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ। अब आइए हम डायग्राम में देखकर समझते हैं कि कहां पर ये पाए जाते हैं। तो देखिए ये डायग्राम बना है, ये बना किसका है, एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है, एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है। कहां पर है, आप यहां पर देखिए कलर्ड पार्ट दिख रहा है वायलेट कलर का, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों ही क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो ये ग्रोथ करा रहे हैं, एपेक्स का ग्रोथ करा रहे हैं। तो किसका, कौन सा मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो एक तो हमने बताया पहला कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, यहां के जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, रैपिड डिवीजन होता है। क्या होता है, रैपिड डिवीजन ऑफ द सेल्स, रैपिड डिवीजन ऑफ द सेल्स। इन सेल्स में रैपिड डिवीजन होता है, यानी अगर हम किसी स्टेम के जो टिप वाला पोर्शन है या उसके रूट का टिप वाला पोर्शन लेंगे, तो वहां पर हमको एपिकल मेरिस्टेम मिल जाएगा, जिसमें जो तेजी से डिवाइडिंग सेल्स मिलते हैं। यानी आपने पीछे जो मतलब अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने सेल्स के बारे में बताया था। तो वहां पर हमने सेल डिवीजन के बारे में भी पार्ट 3 में हमने आपको बताया था। तो सेल डिवीजन में हमने आपको बताया था कि माइटोसिस, तो अगर आपको माइटोसिस देखनी है तो एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स को आप लेकर के और उसको फिर उसकी स्लाइड बनाकर देखोगे तो डिवाइडिंग सेल्स आपको दिखेगा, उसमें माइटोसिस से डिवाइड होता हुआ सेल्स आपको दिख जाएगा। ये क्लास 11th में एक प्रैक्टिकल भी इससे रिलेटेड है। तो अब हम बात करते हैं दूसरा जो मेरिस्टेम है, जिसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। कहां पर होते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, फाउंड ऑन both side of the nodes, यानी आपने जनरली देखा है कि स्टेम में क्या होता है, नोड्स होते हैं जगह जगह पर। ठीक है, जैसे यहां पर ये दिखाया गया है, ये बीच में यहां पर नोड है ना, तो नोड के दोनों तरफ, इधर भी दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, एपिकल लेटरल इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। दोनों ही तरफ क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जो इंटर नोड की ग्रोथ करा रही है। जैसे मान लीजिए यहां पर भी एक नोड होगा और इस तरह से यहां पर भी एक नोड होगा। हम कलर चेंज करके देखते हैं इसको, जैसे यहां पर एक नोड है, इस तरह से एक यहां पर नोड है और इधर भी नोड है, इधर बीच में एक नोड है ना। तो अब क्या करेगा, अब इधर भी जैसे इसमें डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, यहां पर मेरिस्टेम का डायग्राम बना है, इधर भी बना हुआ है, ऐसे इधर भी मेरिस्टेम होगा लेट इंटरकैलरी, और इंटरकैलरी इधर भी होगा। सिमिलरली यहां पे इंटरकैलरी होगा और इधर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। तो अब क्या होगा, जो इधर ग्रोथ करेगा, जब यहां पर नए सेल्स बनेंगे तो ये वाला पार्ट ग्रो करेगा। सिमिलरली कैसे ग्रो करेगा, इस तरफ, इस डायरेक्शन में ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा जब नए सेल्स बनेंगे तो, और इधर से ये भी ग्रो करेगा तो यहां पर भी ये जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या होगी, इसकी जो इंटर नोड है उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, उसकी लंबाई क्या है, बढ़ेगी, उसकी क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी। अब आप यहां पर देखिए, यानी इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, नोड बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट है, यहां वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर नोड, इंटर नोड हम बोलते हैं। तो इंटर नोड की ग्रोथ कौन कराता है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा मेरिस्टेम जो है इंटर नोड की ग्रोथ कराता है, तो उसका आंसर आएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसमें कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। उसमें पूछ दिया आपसे कि मान लीजिए एक हर्बीवोर्स है जो घास के टिप्स को खा लेती है, क्योंकि टिप्स पर क्या होती है, घास के टिप पर अगर कोई भी प्लांट का टिप है, ग्रासेस है, तो ग्रासेस के अलावा कोई भी प्लांट का टिप है, तो टिप पर तो क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम। तो जब उसको प्लांट्स को जो है ग्रेजर्स, जो गाय
भेड़ बकरियां जो कैटल्स होती हैं उसको खा लेती हैं, तो जो उसकी लंबाई की ग्रोथ कैसे होती है? जनरली दूब ग्रास होता है, उसके टिप्स को खा लेते हैं, तो उसकी ग्रोथ कैसे होती है? ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो ये एक क्वेश्चन क्या है, केस बेस्ड टाइप का बन गया। अब इसमें ऑप्शंस में दे देगा आपको कि एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम तो रिमूव हो गया, उससे होगा नहीं। लेटरल मेरिस्टम नहीं होगा, यहां पर होगा क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्यों होगा बेटा? क्योंकि जो नोड है ना, अब दूब ग्रास अगर आप कभी ध्यान से देखोगे तो दूब ग्रास का डायग्राम अभी कभी आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इस तरह से दूब ग्रास का जो स्टेम होता है उसमें बीच बीच में क्या होता है, नोड होता है। स्टेम के बीच बीच में क्या होता है, नोड होता है। तो अगर उसके टिप वाले पोर्शन पे जहां पर एपिकल मेरिस्टेम था, अगर टिप वाला पोर्शन कट भी गया तो जो उसका जो ये नोड है ना, नोड के दोनों तरफ जो है ग्रोथ होगी, फिर भी उसकी लंबाई की ग्रोथ होती रहती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी फ्रेम करता है, एनडीए पेपर में आ सकता है आपके लिए। तो एक मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया। अब दूसरी बात क्या है, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। कहां पर ग्रोथ करता है? ग्रोथ ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंटरनोड इज हैपेंड ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से जो इंटर नोड जो है वो ग्रो करता है। क्यों? हमने आपको विद डायग्राम आपको बता दिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। किसके क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टम। कहां पर होते हैं? जैसे स्टेम है या फिर रूट है, तो उसमें जैसे स्टेम है, अब स्टेम के चारों तरफ जो पेरिफेरल पार्ट है, आपने कभी देखा है प्लांट लंबा हुआ, लंबा होने के अलावा उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, उसकी जो थिकनेस है वो भी वृद्धि हो रही है। तो थिकनेस की जो ग्रोथ हो रही है, थिकनेस की ग्रोथ क्यों हो रही है? ऐसे थिक होता चला जा रहा है, जैसे ये है इस तरह से थिक होता चला जा रहा है। तो क्यों पॉसिबल है ऐसे थिकनेस होना? क्योंकि जो सेल्स होते हैं उसके ऐसे सेल्स जो है ऐसे, मतलब मान लीजिए यहां पर है, तो इस तरह से पेरिफेरल में, पेरिफेरल पार्ट में ऐसे किनारे किनारे पूरा सेल्स जो होते हैं वहां पर होते हैं लेटरल मेरिस्टम के सेल्स होते हैं। यहां पर देखिए ये आपको डायग्राम बना हुआ है, ये एक टीएस बना है, ट्रांसफर सेक्शन बना है, यानी स्टेम को काट कर दिखाया गया है। ये तो जो ग्रोथ यहां पर जो आपको ये कलर दिखाया जा रहा है, ये कौन सा मेरिस्टम है बेटा? ये था इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी इंटरकैलरी मेरिस्टम। और यहां पर ये वाला जो दिख रहा है वो क्या है? वो है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कर क्या रहा है? लेटरल मेरिस्टम क्या कर रहा है? गर्थ यानी थिकनेस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो पहली बात कहां पर फाउंड जाता है? फाउंड इनर इनर टू दी पेरीफेरी ऑफ द स्टाक, ठीक है। पेरीफेरी के अंदर की तरफ, यानी आप देखिए पेरीफेरल पोर्शन है, उसके थोड़ा अंदर की तरफ जो है ये प्रेजेंट होता है, यहां पर अंदर की तरफ होता है। क्या होता है? कौन सा सेल्स होते हैं? इन लेटरल मेरिस्टम होते हैं। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गर्थ, ब्रैकेट में लिख देते थिकनेस, गर्थ यानी थिकनेस ऑफ द प्लांट, थिकनेस ऑफ द प्लांट पार्ट, ठीक है। प्लांट पार्ट की थिकनेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या करता है? थिकनेस को इंक्रीज करता है। किसकी थिकनेस को इंक्रीज करता है? प्लांट के पार्ट की, यानी गर्थ बढ़ाना, थिकनेस बढ़ाने का काम कौन करता है? तो वो करता है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। अब हम लोग ये आप इसको बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स क्या होता है? देखो, आपको अभी पता है कि जो सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, प्लांट जो में जो सेल्स डिवाइड करते हैं वो केवल और केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। जो दूसरे सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज, जो पहला तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है? डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन की एबिलिटी नहीं है तो वो आए कहां से? क्वेश्चन आ गया ना कि अगर वो डिवीजन की एबिलिटी नहीं तो परमानेंट टिश्यूज बनेंगे कैसे फिर? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो बार बार डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उनमें से कुछ सेल्स अपने जो उनका स्ट्रक्चर है, उनका शेप साइज, वो स्ट्रक्चर वो फिक्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, और वही बनाते हैं परमानेंट टिश्यूज। और इसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है? प्लांट टिश्यूज, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशली क्या कर रहे हैं? प्लांट टिश्यूज में हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट टिश्यूज स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आफ्टर डिवीजन differentiate to perform specific function। डिफरेंशिएट कर जाते हैं, किस लिए? परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। डिफरेंशिएट में करते क्या है वो भी यहां पर समझ लीजिए। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या करते हैं? चेंज देयर शेप्स एंड साइजेस। उनके साइजेस जो है, उनको जो साइज है, वो जो उनके शेप है वो चेंज होना है, वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है? क्या करते हैं डिफरेंशिएट करके? किस लिए डिफरेंशिएट करते हैं? ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है? इसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्लांट टिश्यूज, यहां पर स्पेशली हमने क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि परमानेंट टिश्यूज डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि परमानेंट टिश्यूज में जो कुछ टाइप के टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज वापस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके बारे में आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा, यानी एनडीए में या इन सब में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जनरली जिसमें बायो आता है, उन सब में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर क्लासेस में आपको इसमें बताया जाएगा कि वो जो परमानेंट डिशेज होते हैं वो भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन होना। ठीक है? डिवाइड करने के पॉसिबल उनमें आती है डी और रीडिफरेंशिएशन, वो आगे हायर क्लासेस में है, उसको यहां पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमने क्या बताया? डिफरेंशिएशन करते हैं। कौन से सेल, मतलब क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पाए। अब जो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, अनस्पेसिफाइड होते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्पेसिफाइड। उनका स्ट्रक्चर कोई फिक्स, मतलब कि बिल्कुल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता कि किसी विशेष फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को विशेष तरह से बना के रखें, ऐसा उनमें कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? वो बस सेल्स होते हैं जो बार बार डिवाइड करने की एबिलिटी अपने पास रखते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। तो जब वो स्पेसिफिक हो जाएंगे, अपने चेंज कर लेंगे अपने शेप और साइज में, तो उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन हो गया। और ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ही परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। यानी हम यहां पर बात कर सकते हैं कि परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड after differentiation in meristematic
टिश्यूज। बात को ध्यान समझिए, ये उस प्रश्न का उत्तर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि जब सेल्स परमानेंट टिश्यूज हैं, वो उसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आखिर बनते कैसे हैं? तो उसका आंसर यहां पर इस लाइन में दिया गया है कि परमानेंट टिश्यूज जो है वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके शेप और साइज में कुछ चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसा फंक्शन उनको परफॉर्म करना है उस हिसाब से उनमें चेंजेस होते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल आपको देकर समझाते हैं। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 100 मीटर दूर तक, अपने घर से 100 मीटर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ले जानी है, या फिर ये कह लें कि आपके घर से जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी दूरी 100 मीटर है। तो अब वहां से इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? क्या आप पतले पतले लोहे की सीट लगा देंगे, सीट्स, उससे इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे? जी नहीं। फिर क्या लगाएंगे आप? पतले वायर लगाएंगे, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, क्योंकि वायर जो है वो उस फंक्शन को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक जो है कमरा बनवाया है, उसमें कुछ सामान आपको रखना है, ऐसे टेम्पररी कमरा बनवाया है, ठीक है। और उस कमरे में चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी है, आपने उसमें गेट वगैरह प्रॉपर सब कुछ लगा दिया है, लेकिन उसका छत अभी आपने नहीं बनाया है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उस छत को ढकने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? क्या हम पतले पतले वायर लगाकर उस छत को ढक सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पतले पतले वायर लगा देंगे तो उसके बीच में जो स्पेस रहेगा, उस स्पेस से जो है पानी, बरसात में पानी अंदर आएगा और धूप भी कुछ ना कुछ पार्ट हो जाए वो अंदर, उसके अंदर प्रवेश करेगी। यानी हम उसको ढकने के लिए हमको वायर की जरूरत नहीं है। फिर किसकी जरूरत है? हमको पतली सीट जैसे स्ट्रक्चर की जरूरत है, ठीक है। तो यानी हमको जैसा फंक्शन लेना है उस तरह का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जिस तरह का फंक्शन लेना है उस तरह का स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जाइलम में कुछ सेल्स, फ्लोएम में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो पतले पतले लंबे लंबे ट्यूबुलर होते हैं, ताकि क्यों? क्योंकि वाटर को कंडक्ट करना है, तो ट्यूबुलर सेल्स उनको चाहिए ताकि वाटर और मिनरल्स या फूड का कंडक्शन प्रॉपर हो सके। तो जिस तरह का काम लेना है उस तरह के स्ट्रक्चर, उस तरह के शेप और साइज में चेंजेस लाने पड़ते हैं। क्यों और कैसे पॉसिबल होता है? वो डिफरेंशिएशन के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो हमने यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश किया है किसके बारे में, डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे होता है, ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है। ये कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक नए टॉपिक के साथ, यानी हम लोग अगला टॉपिक फिर आपको बताएंगे। आपने अगर पिछला वीडियो जिसमें सेल्फ चैप्टर के बारे में हमने बताया है पूरे डिटेल में, आपके जितना जानना है उतना बताया है हमने, और उसमें हमने आपको 3 पार्ट में कंप्लीट कराया है। तो अगर नहीं देखे हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस ये सब सब्जेक्ट सारा लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आप लोग हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको जब भी हम लोग नए वीडियो डालें आपको तुरंत अपडेट्स मिले। धन्यवाद।